लोग कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम। ये लॉगरिथम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना ही मैथ्स में, ये हमारा फिजिक्स में भी साइंस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लॉगरिथम करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देना होगा। जैसे इसकी पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं पे भी अगर लॉग एम एम क्या कुछ वैल्यू होगी प्लस लॉग एन एन के हम मान लेते हैं एम और एन क्या कुछ वैल्यू है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लॉग एम प्लस एन जो होता है हमारा लॉग एम इंटू एन होता है। लॉग को करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी का याद होना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रॉपर्टी के आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड प्रॉपर्टी है लॉग। अगर कहीं पर लॉग एम माइनस लॉग एन लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एम बाई एन लिख सकते हैं। अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी आप प्रॉपर्टी देखते रहिए। फिर तीसरी प्रॉपर्टी है लॉग 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 एम एन। ये क्या है भाई, ये बोलता है अगर कोई लॉग के आगे कोई नंबर या कुछ नंबर लिखा है तो उसके साथ क्या हो जाता है, लॉग एन उसकी पावर में चला जाता है। ये आगे वाला जो नंबर है उसकी पावर में। ये बेसिक थ्री प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी लॉगरिथम क्वेश्चन को करने के लिए। प्रॉपर्टीज़ और भी होती हैं बट ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए अगर आप लॉग का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बिना आप क्वेश्चन कर नहीं सकते। और हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मैं बात करूँ लॉग 10 की बीटा वैल्यू हमेशा 1 आती है। लॉग 100 की वैल्यू आपको ये 3-4 केस पता होना चाहिए, 2 आती है। लॉग 1000 की वैल्यू 3 कितनी आती है, 3 आती है। ये कैसे आती है मैं बता देता हूँ आपको। अगर हम इस 100 को अगर देखें तो हम 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। ये 2 आगे जाके लिख सकता है 2 log 10। और log 10 सबको पता है क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ लॉग 1000 की तो इसे लिख सकता हूँ log 10 की पावर 3। ये 3 जो है आगे जाएगा तो बन जाएगा log 10। और ये log 10 तो को पता है 1 होगा, तो वैल्यू कितनी आ गई, 3। ऐसे ही हम लोग अगर 100 का या 10 का कोई भी मल्टीपल होगा उसका वैल्यू बहुत आराम से हम निकाल लेंगे। इसकी ये वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। और दूसरा तरीका इसको याद करने का ये भी हो सकता है, अगर एक ज़ीरो है तो 1 वैल्यू, अगर 2 ज़ीरो हैं तो 2 वैल्यू, अगर 3 ज़ीरो हैं तो 3 वैल्यू। ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हैं, उसी के हिसाब से हम इसकी वैल्यू सेट कर लें। और कैसे आती है वो मैंने आपको बता ही दिया। चाहिए आइए चलो इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे सामने एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, log 3 प्लस log 4 प्लस log 5 क्या होगा। तो यहाँ पे आपको जरा ध्यान से देखिए। हमारे पास पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी, क्या प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है, ये ऊपर लिखी हुई है। अब देखिए लॉग एम प्लस एन को हम क्या ले सकते हैं, लॉग एम एन। तो हम लोग क्या करें, हम लोग तीनों प्लस में हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, देखिए लॉग तीनों प्लस में हम तो इसको ऐसे ले सकते हैं 3 × 4 × 5। ठीक है, क्या रहने वाला है, लॉग इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 5 = 20 और 23 × 16। ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 6 प्लस log 10। कैसे, देखिए इसको देखिए log 60 को लिख सकते हैं 6 × 10। तो 6 × 10 होता है log 6 प्लस 10। और log 6 ऐसे ही रहने दीजिए। और log 10 होता है 1। तो इसका ही फाइनल आंसर हमारे पास क्या है, log 6 प्लस 1। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, log 2 -1/3 log 125 प्लस 1/4 log 81। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चन देख के डरना नहीं होता है। लॉग का क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो बच्चे नए नए देखते हैं उसको थोड़ा सा डर लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट इतना टफ नहीं होता है क्वेश्चन अगर आपको प्रॉपर्टी याद है लॉगरिथम की। तो अगर देखिए, अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ, log 2 को हम लोग पहले स्टार्टिंग में जब भी हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है हम बड़ी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। log 2 को कुछ ना करिए, ऐसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को देखिए। लॉग ये हमारा m है, ये हमारे पास जो फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, m log n। क्या हुआ, आगे वाली वैल्यू लॉग के ऊपर n की पावर बन जाती है। तो हम इसको ठीक उसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, log 125 की पावर 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। प्लस इसी तरीके से ये m log n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 81। m की जो पावर है ऊपर चले जाके 1/4 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना होता है, देखिए log 2 माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं 125। देखिए 125 क्या होता है, देखो 125 होता है हमारा 5 की पावर 3। ठीक है, log 125 होता है 5 की पावर 3। तो हम लिख सकते हैं 1/3 तो पहले से ही था। प्लस log 81 क्या होता है, 81 होता है 3 की पावर 4। इससे और 1/4 तो पहले ही थे। इससे क्या होगा, 1/3 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या बचता है, अभी देखिए हमारे पास बचा है log 2 माइनस log 5 प्लस log 3। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, फाइनल आंसर हमें लेना है। देखिए log 2 माइनस log 5 मैंने वैल्यू लिखा रखा है फॉर्मूला। देखिए जब भी माइनस का केस आए, log m माइनस log n, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, log m बाई n लिख सकते हैं। तो इधर हम क्या देखें, इसको क्या लिख सकते हैं, log
2/5 प्लस log 3। ठीक है, अब क्या हुआ दोबारा देखिए, log m प्लस n हो गया। इसको फिर से हमको लिख सकते हैं log 2/5 इंटू 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो log 6/5 हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा।